अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सिमरी और आपसे मेरी विशेष यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज डेफिनेटली तरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि इमरान खान साहब को 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिल गया है। यानी कि इमरान खान साहब को जमानतें मिल गई है सर 9 मई के मुकदमात के अंदर। तो अब यहाँ पे अहम सवाल ये भी इस मौके के ऊपर उठता है कि अब खान साहब और उनकी रिहाई के दरमियान कितना फासला रह गया, कितने मुकदमात हैं, कौन कौन से मुकदमात हैं जिसके अंदर अभी तक इमरान खान साहब को जमानतें नहीं मिली हैं। ये तमाम जो है वो चीजें हम आपके साथ इस ब्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से ही है कि आज जो है वो एक रिएक्शन जो है वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से आ गए और बड़ा ही शदीद किस्म का रिएक्शन है जिसके अंदर 9 मई का जिक्र किया गया, मुआफी के हवाले से बातें हुई हैं और सबसे अहम चीज कि सोहेल फराइश ने जो कॉलम लिखे हैं, जो कहा था कि मैंने इंटरव्यू किया है जो डीजीएसपी आर्मी चीफ का, तो उसके हवाले से भी फौज का बड़ा सख्त किस्म का रद्देमल आ गया। उन्होंने जो वो सोहेल फराइश का जो कॉलम थे ना, पै दर पै 2-3 उन्होंने लिखे, उन सबको मुस्तरद करके रख दिया और 9 मई के मुकदमात के ऊपर इमरान खान की मुआफी के ऊपर अफवाज पाकिस्तान का क्या मौकफ हमारे सामने है वो भी डिटेल के साथ हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो बढ़ते हैं जी हम खान साहब की जो जमानतें हैं इस तरफ। बेसिकली इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसला आया था उसके खिलाफ ये जमानतों की दरख्वास्तें थी और उनकी यहाँ पे अपीलें जो है वो अप्रूव होगी, मंजूर कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने। और ये वो बेंच था जिसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे याहिया अफरीदी बैठे हुए थे। मैं आपको बताऊं कि तरीके इंसाफ तो पहले से ही कह रही थी कि हमें इंसाफ नहीं मिलना, हमें 0%। अभी इनका सोशल मीडिया उठा के देख लें, अलीमा खान साहब है कि वो स्पीचेस वगैरह देख लें, तो ये कह रहे थे कि 0%, बल्कि खान साहब के भी आप स्पीचेस जो या फिर वो उनकी जो मीडिया इंटरेक्शन होता था वो देख लें आप, तो खान साहब के मुताबिक, ये तरीके साहब के मुताबिक हमें कोई इंसाफ इन अदालतों से नहीं मिलना। वो कैटेगोरिकली जो वो इस चीज को डिनाई करते रहे। लेकिन आज वही चीफ जस्टिस जिसके खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, जिन अदालतों के खिलाफ ये बातें करते थे, आज उसी अदालत से तरीके इंसाफ के लिए गुड न्यूज आई है, उसी अदालत से, उसी सुप्रीम कोर्ट से। बल्कि वो चीफ जस्टिस भी वही थे जिनके खिलाफ वो तरीके से प्रोपेगेंडा करती थी, कहते थे कि भाई ये चीफ जस्टिस दूसरी साइड गए, इसने तो हमारे हक के अंदर कोई फैसला ही नहीं देना। तो ले सर, आज तरीके इंसाफ के लिए अच्छा फैसला है और तरीके इंसाफ इसको बड़ा अप्रिशिएट भी कर रही है। लेकिन कहते होते हैं ना कि आजकल पाकिस्तान के अंदर सिस्टम वो चल पड़ा है कि चाहे गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, जिसके हक के अंदर फैसला आता है वो तो इसी ऊपर शादियां में जाता है, मिठाइयां तकसीम करता है, जिसके खिलाफ जाता है तो वो इसे कभी भी जो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कहते होते हैं ना, मीठा मीठा जो वो आप अंदर करी जाओ और जब कड़वा आ जाए तो फौरी तौर पर जो वो थूक दें, तो बिल्कुल वही चीज अभी हमें देखने को मिली है। अच्छा, बानी तरीके इंसाफ में इनको 8 जो मुकदमात है 9 मई के हवाले से उनके अंदर जमानत मिली है और बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने इस चीज को जज किया। जो मेयार इन्होंने मुकर्रर किया वो ये था कि अगर खान साहब को जमानत दी जाती है तो जो उनका 9 मई के हवाले से ट्रायल चल रहा है, कहीं पर उसके दरमियान डिस्टर्बेंस तो नहीं पैदा होगी, कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और यही आर्गूमेंट जो प्रोसिक्यूटर थे उनके साथ भी हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहा थे उनका। तो फिर इसके अंदर उन्हें यही लगा कि अगर हम जैसे 9 मई के दीगर मुलजमान थे उनको भी इसके अंदर जो वो मिली है, जमानतें मिली हैं, तो अगर खान साहब को भी मिलती है तो उनके ट्रायल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपको ये बात क्लियर कर दूं कि खान साहब को जमानतें मिली है 9 मई के मुकदमात के अंदर, लेकिन ये फेंके छोड़ के नहीं रह गए। यानी कि कई बार कोई कहे कि 9 मई का मुकदमा ही खत्म हो गया, जैसे आज अली मोहम्मद खान साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन इसके बावजूद वो डंडी मार जाते हैं। आज उन्होंने डंडी ये मारी, वो ये कह रहे थे जोश खिताबत के अंदर, पता नहीं उन्होंने कहा ये क्या मामला था या इतनी ज्यादा उन्हें खुशी थी, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि वो कहाँ है जो कहते थे कि खान ने मुआफी मांगनी है। यानी कि जो लोग खान से मुआफी मंगवा रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने तो 9 मई केस को ही उड़ा के रख दिया है, 9 मई के केस को ही खत्म कर दिया है। तो सर ये केस खत्म नहीं हुआ है। और फिर वो उनका कहना ये भी था कि भाई अब वो लोग जरा सामने आए ना, किस किस ने खान से मुआफी मांगनी है। यानी कि आप खान से मुआफी मंगवाने जा रहे थे, अब आपने मुआफिया मांगनी है। और ये मैसेज उनका किसके लिए था? ये वो आप कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए था, ये इनका फील्ड मार्शल के लिए था, जो जिसके अंदर ये वाजे जो वो मैसेज नजर आ रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली वो कॉलम सामने में आए थे सोहेल बड़ाइच के, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकात हुई है ब्रसल्स के अंदर, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ के साथ, वहां पे एक प्रोग्राम था, वहां पे इनकी मुलाकात हुई थी और उसको लेके इन्होंने इसके इंटरव्यू की शक्ल देके इसके ऊपर पैदर पै 2-3 कॉलम लेके दिए।
मैं आता हूं उसके ऊपर भी कैसे आज जो डीजीएसपीआर ने उनको डिनाई किया, उनको बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट करके रख दिया। और उसके बाद साफी है सीनियर साफी सोहेल बड़ाइच, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे थे कि खान से आप माफी मंगवा रहे थे, अब तो 9 में ही खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया है, तो अब आपका क्या होगा कालिया। कहने का उनका मतलब ये था कौन कौन जो है वो खान से माफी मांगेगा। लेकिन मेरे ख्याल में अली मोहम्मद खान साहब यहाँ पे थोड़ी जल्दी करके तरीके साहब वाली मिठाई थोड़ी सी जल्दी खा जाते। आगे देखिए क्या होगा, क्योंकि अभी खान साहब बाहर नहीं आने वाले। खान साहब बाहर इसलिए नहीं आने वाले कि लगभग 43 केसेस हैं, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जिनके अंदर अभी खान साहब की बेल नहीं हुई है, जिसके अंदर इमरान खान साहब को जमानत नहीं मिली है। और ये तमाम मुकदमात जो है वो सितंबर के, अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो एहतजाज वगैरह हुए थे उनसे उनको लेके, इनके खान साहब की जान इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है। वो अभी अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो उसी तरीके से पेंडिंग है। और आज ये खबर अभी चल रही थी जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि खान साहब को तोशाखाना के केस के अंदर दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल में तोशाखाना 2 का केस है, उसी के अंदर दोबारा से जो है वो उनकी गिरफ्तारी को डाल दिया गया। तो खान साहब इतनी जल्दी बाहर नहीं आएंगे। अब मैं आपके सामने वो बयान रखने जा रहा हूं जो अफवाज पाकिस्तान का आई बड़े दबंग अंदाज के अंदर उन्होंने डिनाई किया है। जो स्टोरी जो पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी वही सोहेल बड़ाइच वाली कि वहां पे डीजीएसपीआर ने, सॉरी आर्मी चीफ ने, जो फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ब्रसल्स के अंदर जी एक तकरीब के अंदर वहां पे हमारी मुलाकात हुई, वहां पे उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो मुआफी हो सकती है कि अगर वो जो वो इसके ऊपर मुआफी मांग ले बस आप तक भाई, यानी कि सियासी इस्लाहत जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ सकती है, लेकिन इसके लिए मुआफी को उन्होंने शर्त करार दिया था। और ऐसे ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे से कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर गुड वर्क करने वाले 18-18 घंटे वो और उनकी काबीना हमारे साथ जो वो काम करती रही जब पाकिस्तान और भारत की जंग का टाइम था। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से इत्मीनान का इजहार किया गया था जो मौजूदा सेटअप है वो और स्टैब्लिशमेंट यानी कि सेम पेज के ऊपर है। लेकिन उसके बाद अभी जो डिनाया वो बड़ा सख्त है, फौज पाकिस्तान की जानब से डीजीएसपीआर को बीच में कूदना पड़ा। उन्होंने जो वो मीडिया से बात की और उसके अंदर उन्होंने बड़े सख्त अंदाज के अंदर कहा जी माफी मांगने से कानूनी अमल जो वो नहीं रोकेगा, अगर कोई मुआफी मांग भी लेता है तो कानून अपना रास्ता लेगा। मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर आपको कहा था कि अगर मुआफी मांग लेते हैं तो क्या खुदा न खासा हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है या फिर फौज पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जितने भी केसेस हैं, हाई कोर्ट के अंदर है, मुख्तलिफ दफात जो जिनके अंदर इमरान के ऊपर लगी हुई है, तो क्या वो तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे एक मुआफी के साथ? तो ऐसा रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ऐसा आईन पाकिस्तान नहीं है, ऐसा कानून जो है वो कोई मौजूद नहीं है। हाँ, सहूलत थोड़ी सी मिल जाती है, फिर वो प्रोसिक्यूशन जो है वो थोड़ी सी नरमी दिखाना शुरू हो जाती है, आप रिलीज जल्दी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कानून अपना रास्ता जो है वो खुद लेगा, मुआफी मांगने से कानून जो है वो उसी कानूनी जो अमल है वो नहीं रोकेगा। फिर ये कहा गया नौवीं में मुलव्वस जितने भी किरदार हैं उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा, यानी कि 9वीं के अंदर जितने भी किरदार हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद थे जिन्होंने 9वीं किया, जो बैक फुट के ऊपर खड़े होके इंस्ट्रक्शन दे रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप से वो, या फिर इसके अंदर वो किरदार जो मास्टरमाइंड थे, मास्टरमाइंड के अंदर खान साहब भी आते हैं। तो जितने भी किरदार हैं ये कानून का सामना करेंगे, इनको किसी किस्म की कोई मुआफी जो वो नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने कहा जी ये जो साफी है, आप जाहिर सोहेल बड़ाइच एक सीनियर साफी, उनके बारे से उन्होंने कहा जी डीजीएसपीआर ने कि ये जो साफी है जाहिर है इन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए, सस्ती शोहरत के लिए जो अपनी तरफ से कहानी गढ़ी है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं, ये तमाम की तमाम अपनी तरफ से गढ़ी हुई स्टोरी है। कहीं पर भी आर्मी चीफ ने ना तो इस साफी को इंटरव्यू दिया है, ना इमरान खान की बात हुई है, ना ही मुआफी की बात हुई है, ये फौज पाकिस्तान का बयान आया है। और डीजीएसपीआर ने तो टोक अंदाज के अंदर जो वो मीडिया से बात करते हुए ये बातें जो वो बताई हैं। फिर ये भी कहा है कि ब्रसेल्स के अंदर जहां पे ये एक ओकेजन था, जहां पे एक प्रोग्राम जो वो हो रहा था, तो उसके अंदर बहुत से लोग आए जिन्होंने जो वो फोटोज वगैरह बनाई हैं। और याद रहे कि अभी रिसेंटली इसके बारे से जो आर्मी चीफ है उनकी सोहेल बड़ाइच की फोटो भी आई थी, और मेरे ख्याल में सोहेल बड़ाइच ने वो पोस्ट की थी। ठीक है, मेरे ख्याल में ट्विटर के ऊपर, प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर उन्होंने जो वो ये पोस्ट की थी, तो उन्होंने कहा वहां पे बहुत से लोगों ने तस्वीर बनाई है। तो अब तस्वीर को आप जोड़ लें कि भाई हाँ वाकई हमारा वो हमने वहां पे मुलाकात हुई है, हमने इंटरव्यू लिया है, तो वो हम छाप रहे हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था अगर ये बात सच्ची हुई तो इससे अफवाज पाकिस्तान का मोरल डाउन होगा कि भाई खान तो सच में कह रहा है, उसके ऊपर तो फिर झूठे मुकदमे कि उसके सामने एक जिद रख दी गई है, ना रख दी गई है कि आप फौज को सलाम करो, उसके सामने झुक जाओ, उसके सामने झुकोगे तो आपके केसेस खत्म हो जाएंगे।
फिर तो इमरान खान की जो बात है, जो बयानिया है, उसके ऊपर तो स्टैंप लग जाएगी, वो तो अप्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई खान सच है। तो मैंने पहले भी आपको गुज़िश्ता रोज भी कहा था, ना तो मुआफी है, ना डील है, ना ही डील है। वो इदारा अपनी जगह पर उसी तरीके से स्टैंड कर रहा है, और उन्होंने आज भी कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि पूरी कौम का मुकदमा है जिसे हम लड़ रहे हैं, और पूरी कौम को लड़ना भी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले बिला तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।